हेलो बच्चों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप का पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पार्टनरशिप। ठीक है, ये पूरा एक बुक है, एक तरीके से आपको बोला जाएगा, फर्स्ट वॉल्यूम भी बोल देंगे आप, एक वॉल्यूम आपको एक मिलता है इसमें कि जिसमें कि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप का एडमिशन, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट, पार्टनरशिप का डेथ और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, आपको सारी चीजें आपको शुरू से लेकर अंत तक में जो भी पार्टनरशिप के बिजनेस में होती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे वॉल्यूम में करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका वीडियो अपलोड होता जाएगा कि कैसे कैसे पार्टनरशिप में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आपके इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, कैसे हैं, सब कुछ हम लोग करेंगे। मगर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। सबसे पहले दिमाग में ये बातें आती हैं कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आखिर पार्टनरशिप है क्या, पहले ये तो जान लें कि पार्टनरशिप है क्या चीज। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टनर का मतलब ही आप जब भी समझते हैं तो दो चीजों से मिलकर के आता है, दो लोग। ठीक है, दो लोग क्या होते हैं, पार्टनर कहलाते हैं। अब ये दो भी हो सकते हैं, दो से ऊपर भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि दो ही आपके पास रहे, दो भी हो सकते हैं, दो से ऊपर भी हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि सर तो पार्टनरशिप क्यों नाम पड़ गया। दो लोग जब एक शिप को, शिप यहाँ पे क्या है, व्यापार है, आपका व्यवसाय है या ट्रेड है, कुछ भी है। ठीक है, जब लोग दो लोग मिल करके एक शिप को, मतलब कौन से शिप को, व्यापार रूपी शिप को जब चलाते हैं, किस लिए, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो वो कहलाता है क्या चीज, पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप आया कैसे, ये भी आपके दिमाग में होगा कि सर हम लोग पार्टनरशिप क्यों पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप आप 11th क्लास में सारी चीज़ें जो पढ़े थे, फाइनल अकाउंट वगैरह, वो था आपके सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड। ठीक है, जब सोल प्रोप्राइटरशिप में यानी कि एकांगी व्यापार में ये लगा कि अब हमारे पास पर्सन नहीं है, अब हमको और काम करना है, हमारे अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करना है, तब क्या हुआ कि हमें एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ गई जिसपे कि हम पूर्ण भरोसा कर सकें। देखिए, रखने को तो हम सबको रख सकते हैं, मगर अपने ही तरह वो व्यक्ति काम करे, इसीलिए हम लोगों को पार्टनरशिप की जरूरत पड़ गई कि अब उस व्यक्ति को हम रखते हैं और जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको भी देते हैं, अपने भी रखते हैं, ताकि अगर हम ना रहें उस जगह पे तब भी हमारा बिजनेस रुके नहीं, हमारा बिजनेस क्या हो, हमेशा चलता रहे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ डेफिनेशन हमने लिखे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने दिए हैं। आइए थोड़ा सा धीरे धीरे बात करते हैं। तो पार्टनरशिप का एक एक्ट बना, कौन सा एक्ट बना, 1932 एक्ट बना। कौन सा एक्ट बना आपका, 1932 सेक्शन 4 में पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या बात बोला कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, किसका संबंध बता रहा है, बिटवीन पर्सन के बीच का, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल, जिसमें कि वो सब चला रहे हो, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उनमें से कोई एक व्यक्ति भी चला रहा हो। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप का मतलब कि सभी लोग बिजनेस चलाएंगे, नहीं, सहमति हो गई, आपसी सहमति बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फेथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किस चीज में, पार्टनरशिप में। अगर आपका एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो आपकी चीजें नहीं चल सकती हैं। आप देखे होंगे, आपके किसी से आप दोस्ती भी करते हैं, जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आपकी दोस्ती बढ़िया नहीं बन पाती है। ठीक है, मतलब क्या, वहां पे भी आपने पार्टनरशिप किया, मगर किस चीज का पार्टनरशिप किया, बिजनेस का नहीं किया, वहां पे आप सिर्फ रिलेशनशिप का पार्टनरशिप आपने किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक और हमारे पास है, कौन, एल.एच. हैने जी। इन्होंने क्या बोला थोड़ा देखते हैं। द पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन, किसका एग्जिस्टिंग, पर्सन का, हु एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस, जिसको कि वो बिजनेस वो चला रहे हैं, उन चीजों को क्या करते हैं, वो बताते हैं कि वो चीज क्या होता है, पार्टनरशिप कहलाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर के किसी भी व्यवसाय को चलाते हैं, टू और मोर पर्सन, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्टनरशिप करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज का, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसके एलिमेंट्स का, आखिर पार्टनरशिप में होता क्या क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे, तो पहला आपका है टू और मोर पर्सन, मोर देन टू पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति ही मिल करके क्या करते हैं, आपका बिजनेस चलाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट, जिसको कि हम पार्टनरशिप की भाषा में क्या कहते हैं, डीड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीड कहते हैं। और ये डीड जो होता है आपका ओरल भी हो सकता है और ये डीड आपका रिटन भी हो सकता है। अगर चीजें ओरली होती हैं तो क्या होता है कि आपके पास समस्या आती है, किस चीज की, कि हो सकता है वो व्यक्ति सामने वाला एक समय के बाद उस चीजों से मुकर भी सकता है आपसे। अब मुकर जाएगा, मुकर इन द सेंस कि उस व्यक्ति को आपको झूठा भी साबित कर सकता है, इसीलिए डीड को रिटेन करना जरूरी है।
जो भी आप बात करो, जो भी एग्रीमेंट करो, उसको रिटेन कर लो। जब रिटेन करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? डीड कहलाता है, संलेख इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं लीगल बिजनेस। अच्छा, हम लोग पार्टनरशिप ही तो किए। अब पार्टनरशिप ही किस बहुत सारी चीज़ों का हो सकती है। लीगल बिजनेस का भी हो सकता है, इलीगल बिजनेस का भी हो सकता है। हो सकता है हम लोग दो लोग मिले, किसी को व्यक्ति को कुछ हानि पहुंचाने के लिए, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप क्या कहलाएगा कि वो बिजनेस क्या होनी चाहिए? आपकी लीगल होनी चाहिए, जो कि कानून भी उसको मान्यता देगा, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपका? प्रॉफिट मोटिव और एंड प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरी बात, बिजनेस तो हमने कर लिया। अब कई बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, कुछ बिजनेस का नहीं होता। जैसे सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पे तो आप कभी लाभ नहीं कमाते हैं, वहाँ पे तो सब एक के लिए, एक सबके लिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको क्या होना चाहिए? आपकी मोटिव क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट की होनी चाहिए। और प्रॉफिट मोटिव के संग संग जो भी हमारे संग हैं उनको हम क्या देंगे? शेयरिंग देंगे। क्लियर है? अब इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब ध्यान दीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या प्रॉब्लम होती थी कि उसमें क्या होता था, एक सिंगल पर्सन था, वहाँ पे वो क्विक डिसीजन नहीं ले सकता था, वहाँ पे वो क्विक डिसीजन ले सकता था, मगर दिक्कत क्या आ जाती थी, कभी कभी होता है ना, जल्द का काम शैतान का। हमने डिसीजन तो ले लिया, अब उस डिसीजन से हमें क्या एडवर्स इफेक्ट मिलने वाला है, ये दिक्कत आती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो या दो से अधिक लोग हैं, आपस में मिलजुल करके बात करेंगे, और जैसे ही मिलेंगे जुलेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपकी जो चीजें, जो भी डिसीजन निकल के आएंगी वो प्यूरिफाई होकर के आएंगी। जैसे नहीं होता चाय को हम लोग छन्नी से छान देते हैं, एकदम सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आपका क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, आपको हर जगह पूछता है कि पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी है वो क्या है। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये बातें आए तो बोल देना अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड का मतलब समझ लो क्या होता है? असीमित। मतलब क्या कि आपका क्या होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज दैट आपने किसी से लोन ले लिया, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक मिल जाता है पार्टनरशिप में कि आप अगर नहीं पेमेंट कर पाए तो होता क्या है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जो जहाँ रह रहे हैं, आपका घर, आपकी मकान, आपकी संपत्ति सब बेच करके भी जो लोनर है ना वो पैसा निकाल लेगा। यही इसका ड्रॉबैक होता है। अनलिमिटेड का मतलब यही होता है, ड्रॉबैक भी होता है और अच्छाई भी होती है। इसी के कारण तो आपको क्या मिलता है? पैसे आराम से मिल जाते हैं। अगर आपकी संपत्ति अच्छी है तो लोग सोचते हैं भैया ये नहीं दे पाएगा तो मैं इसकी संपत्ति में से ले लूंगा। तो ये एक आपको प्रॉफिट दे देता है, जिसके थ्रू आपको क्या हो जाता है, आपकी बिजनेस और अच्छे से चल जाती है। और आप जानते हैं कि बिजनेस कैसे चलती है, जैसे हम लोग चलते हैं किस चीज़ से, रक्त से चलते हैं, ब्लड से चलते हैं। सेम प्रोसेस बिजनेस में किस चीज़ का होता है? बिजनेस में रक्त क्या है? बिजनेस का रक्त है आपका फाइनेंस। अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस कैरी ऑन हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओनली इंडिविजुअल एज अ पार्टनर। कोई फर्म, कोई संस्था इसका पार्टनर नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्सन ही बन सकता है जो कि एक्टिवली वर्क करे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसी बात है, अब संस्था की बात क्यों नहीं हो सकता? संस्था वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो वर्क करने तो आएगा नहीं। और हमने यहाँ पे क्या बोला है? एक्टिंग। एक्टिंग मीन्स व्हाट? कि हम लोग जैसे भी काम करेंगे क्या करेंगे? मिलकर के काम करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है? गुड फेथ। विश्वास बहुत ही जरूरी है। किस चीज में? पार्टनरशिप के बिजनेस में। अब मतलब कैसे? मान लीजिए एक बेगर आया, एक भीख मांगने वाला व्यक्ति आया और आपने क्या किया? निकाल करके उसको 500 रुपये दे दिया। आप लोग 10 पार्टनर हैं, आप लोगों ने क्या सोचा? हमारा तो 85 रुपया गया, मगर नहीं, फर्म का कितना गया आपके पास? फर्म का आपका पूरा 500 चला गया। ठीक है, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। उसको स्वयं का बिजनेस मानना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम कोई भी चीज काम कर रहे हैं, कोई भी, मैं ये नॉर्मल एक एग्जांपल लिया हूं, कोई भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरे फर्म को इफेक्ट आने वाला है। सपोज आपने पहले पहुंच गए, आप वहां, आपको लग रहा है कि कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तो आप सब लोगों की कोशिश मत करिए सब आए तभी हम इस काम को करेंगे। नहीं, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि आप पहुंच गए, आपके ऊपर विश्वास है, आप जो भी लेंगे फर्म के हित के लिए लेंगे और पूरे लोगों के लिए लेंगे। देखिए, संस्था का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। अगर आपके पूरे घर में मैं बता दूं, आपका पूरा परिवार भी एक तरीके से पार्टनरशिप की बात करता है। आप लोग जो भी काम करते हैं वो पूरे परिवार को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है कि सब लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जब आपको समझ में आ गई तो मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद का जो वीडियो होगा ना,
वो आपको और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इससे और भी लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, जो इसके आगे की चीज़ें वो आपको मिलेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचता है उससे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम फटाफट लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको चीज़ें सही समय से समझ में हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।